पिछले 2 दिन में भारत में कुछ इस तरह से घटा है जो भारत के राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है उसको बदल कर रख देगा। और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और उनका फैन वो तो सिर्फ यही सोच रहा होगा, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की हुई 2 साल की सजा के बारे में। हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या उस राहुल गांधी की सदस्यता चली गई उसके बारे में, और सदस्यता जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है या वो फालतू में ही उछल रहे हैं, या फिर कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है या उनका फ़ायदा होने वाला है, या फिर जनता की पब्लिक का इस पर क्या रिव्यू रहेगा और पब्लिक क्या सोचेगी इसके बारे में। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरनेम केस में और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है और सजा के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है निजी मुठभेड़। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राहुल गांधी को आखिर ये सजा हुई क्यों। दोस्तों, उनको 2019 में एक भाषण था जो कर्नाटक में एक रैली करते हुए उन्होंने दिया था। उस भाषण में उन्होंने कुछ इस तरह से शब्द यूज किए थे। पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, पैसा आपके दोस्त अनिल अंबानी के जेब से आएगा। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आपने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स का पैसा चोरी करके दिया है। 100% चोरी करते हो आप। 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने मोदी मोदी के नाम से, यानी जिसके भी पीछे मोदी लगा होता है वो चोर होता है, इस तरीके से उन्होंने कुछ भाषण में यूज किया था। उनका कहना यही था कि अब मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी, ललित मोदी सिर्फ इनका नाम तो नहीं है, भारत में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सरनेम मोदी हो सकता है। उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली ऐसा बोला था। उनका ऐसा परसेप्शन तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मोदी सरनेम चाहे किसी का भी वो उसको ऐसा बोल रहे थे कि जिनका भी मोदी है वो चोर है। और इसी बात को लेकर बीजेपी के लोगों ने उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया था। दोस्तों, केस दर्ज करने के बाद पिछले 2-2.5 साल से ही इस पे चल रहा था केस इनका सूरत सेशन कोर्ट में। और पिछले 2 दिन पहले यानी 23 मार्च को उनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। उनको धारा 504 के तहत ये सज़ा सुनाई गई है। धारा 504 में दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो सज़ा है वो 2 साल की हो सकती है, यानी कि जितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी वो राहुल गांधी को मिली है। और उसके 24 घंटे के अंदर ही उनको उनकी सदस्यता भी छीन ली गई है, यानी कि अब वो संसद में नहीं जा सकते। संसद की सदस्यता उनकी बिल्कुल खारिज कर दी गई है। अब वो इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते अगले कुछ सालों तक, जब तक वो अपना केस को सोल्व नहीं कर लेते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने साल 2019 में मोदी सरनेम के नाम पर बयान देने के चलते मानहानि के केस में दोषी पाया है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्या बीजेपी ने इसको करवाया है और बीजेपी का इसके करवाने से कुछ फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा था जो पिछले 2 से 3 प्लान से जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दे रहा है। लोग उसको सीरियस नहीं लेते। राहुल गांधी को उन्होंने शुरू से ही प्रधानमंत्री का चेहरा अपनाया हुआ है, जिसका पूरी तरीके से अपोजिशन ना होने का फ़ायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और अगर बीजेपी ऐसा करती तो उसको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की कोई साजिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास इससे भी बड़े दिग्गज चेहरे हैं। अगर वो कहीं उनको सामने लेकर आएगी और उनको अपना मेन चेहरा बनाएगी तो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और 2024 के इलेक्शन में अभी टाइम भी बहुत बचा हुआ है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किसको चेहरा बनाएंगे। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन के खड़ा हो गया है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये बात देखने वाली होगी।
अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी को इससे फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है? तो एक तो सिंपल सी बात है कि किसी भी पार्टी का अगर कोई नेता इस तरीके से सज़ा उसको मिलती है, जेल में जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती है, उनकी गुडविल पे उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन इससे उनको फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई ऐसा नेता है जिसको लेकर लोग सीरियस नहीं हैं, अलग अलग तरह से जोक्स बनाए जाते हैं, तो वो राहुल गांधी हैं। क्योंकि राहुल गांधी के कहीं डीएनए में वो कोई राजनीति जैसी चीज़ दिखती नहीं है, उनको ज़बरदस्ती ही राजनीति में धकेला जा रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर वो कहीं सचिन पायलट हो गया, अशोक गहलोत हो गया, शशि थरूर हो गया, इन पर बहुत बड़े बड़े और अच्छे चेहरे भी हैं। अगर वो उनको ये सामने लेकर आएंगे तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को इनसे भय होगा कि अगले आने वाले 2024 इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो मेरा तो मानना यही है कि इनको दूसरा चेहरा लेके आना चाहिए, और इसी वजह से शायद भगवान की ये इच्छा होगी कि उन्होंने राहुल गांधी को खुद से ही बाहर निकाल दिया, और अब किसी अच्छे चेहरे को लेकर आएंगे तो दूसरा ऑप्शन दिखने लगेगा लोगों को, तो ज़रूर वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, पब्लिक इसके बारे में क्या सोचेगी। तो दोस्तों बात ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो मेन नेता था यानी राहुल गांधी, वो अब नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कांग्रेस पार्टी के पास मौका है और लोगों के पास मौका है एक दूसरा चेहरा देखने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए कि अगर नरेंद्र मोदी को हमें हराना है तो किसको प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि वो उसकी जगह राहुल गांधी को तो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। और आज ये मौका है कि जैसे कुछ बड़ा चेहरे, जैसे मैंने पहले ही बात की है कि अगर कांग्रेस पार्टी सपोज सचिन पायलट को जो है सुपीरियर घोषित कर दे और उसको लेकर आए कि हम इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि वो प्रधानमंत्री को हरा सकते हैं और दूसरा प्रधानमंत्री भी लेकर आ सकते हैं। यंग लीडर भारत को फिर लीड कर सकता है। भारत की जनता को ऐसा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, या फिर कोई हिंदू फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन सामने कोई ऐसा नेता भी दिखना चाहिए जिसको लोग वोट दे सकें। तो इसी तरह से अगर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी सामने लेकर आ जाती है, तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिलते हुए कोई नहीं रोक सकता। अगर वो नहीं भी जाएगी तो कम से कम हिल तो सकती है, लेकिन अगर राहुल गांधी जैसा चेहरा या राहुल गांधी जैसे किसी और को यहाँ पर रख दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं और जैसे कुछ लोग भी ऐसे रिव्यू करते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी का आना तय है 2024 में भी। कांग्रेस पार्टी के पास लगातार दूसरी बार ऐसा मौका आया है कि जहां वो ये उनको डिसाइड करना है कि जैसे पहले अध्यक्ष के लिए उन्होंने इलेक्शन किया था, और अब प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उम्मीदवार रहेगा, क्या करेंगे। अब ये भी बहुत जानने वाली बात होगी। हर एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, इवन मैं कहूँगा भारतीय, एक्साइटेड है कि अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या एक्शन लेने वाली है, किसको अपना चेहरा बनाने वाली है। हम सभी भी इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ टाइम में ये सब क्लियर भी हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।